वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, फ्लेम तक। क्लियर। उसके बाद में अब हम यहाँ पर करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रिमूव द ब्लेड, हम थोड़ा सा और आगे से इसको देख लेते हैं, यहाँ से ही इसको हम देख लेते हैं। क्या? होल्ड ए यूज हेक्सा ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टंग्स। हमें क्या लेना है? जो एक आरी होती है, आरी का जो ब्लेड होता है वो लेना है, चिमटे से पकड़ना है। पेयर ऑफ टंग्स यानी चिमटे जैसा जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे अगर हम पकड़ के उसके जो हेक्सा ब्लेड है उसके टिप को हम, उसके फ्री टिप को अगर हम बर्नर के ऊपर लेकर आएंगे या गैस स्टोव के ऊपर लेके आएंगे, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसका जो टिप है, फ्री एंड है ब्लेड का, वो गर्म होने लगेगा। पहले वो गर्म होगा और धीरे धीरे वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पर है, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? यस, ऑफ कोर्स। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब हमने वो फ्लेम से हटा लिया है। अब क्या? ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब हम जो ब्लेड है उसको हमने आग से हटा लिया है और हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ समय बाद जो उसकी एक सिरा जो गर्म होकर रेड हो गया था, वो धीरे धीरे फिर से क्या, अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, कि क्या ये इसने अपना ओरिजिनल कलर एज्यूम कर लिया है ब्लेड ने? हाँ, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अब टेम्परेचर, क्योंकि अब हमने बर्नर हटा दिया है और जो ब्लेड है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो अपने रेड से क्या कहते हैं, वो अपने ओरिजिनल कलर में आ रहा है। देखिए, हमने देखा होगा जो हीटर होते हैं, हीटर में जो कॉइल होती है, तो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम हमने जैसे हीटर ऑन किया और हीटर ऑन करने के कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो कॉइल है वो कैसी हो जाती है? रेड इन कलर। कैसी हो जाती है? रेड इन कलर। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या है? एक तरीके से कलर में चेंज आया है। क्या है? इट्स ए चेंज इन कलर। नेक्स्ट देखिए, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। ये हो चुका है हमारा। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबव यू सॉ दैट पेपर एंड ए पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। तो जो पहले हमने एक्टिविटीज़ करी हैं कि जैसे हमने पेपर के टुकड़े कर दिए थे या हमने चॉक को खूब घिसा था और वो पाउडर फॉर्म में आ गया था, तो इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमने देखा है कि यहाँ पर साइज़ छोटा हुआ है, यानी साइज़ में चेंज आया है। क्लियर। इन एक्टिविटीज़ नेक्स्ट 6.3 and 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ठीक है, तो जो एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में ये परफॉर्म की गई है, तो इसमें हमने देखा कि पानी की स्टेट चेंज हुई है। कैसे? सॉलिड से लिक्विड या फिर गैस से लिक्विड फॉर्म में। और एक्टिविटी जो हमने 6.5 परफॉर्म की है, जिसमें हमने आपको बोला था कि एक ब्लेड लीजिएगा और उस ब्लेड को आप गर्म कीजिएगा, उसके एक सिरे को गर्म कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर इन सभी एक्टिविटीज़ में हमने यही चीज़ देखी है कि कहीं पर साइज़ चेंज हो रहा है, कहीं पे कलर चेंज हो रहा है और कहीं पे स्टेट चेंज हो रही है। तो जब साइज़, कलर, शेप, स्टेट में बदलाव आता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो जब इस तरीके का बदलाव आता है, तो इस तरीके के बदलाव को जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है उसे हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक में ये लाइन अच्छे से हमें यहाँ पर दी हुई है और ये लिखी हुई भी है लाइन कि क्या, ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस undergoes a change in its physical properties is called a physical change. A physical change is generally reversible. जो physical change होते हैं वो generally रिवर्सिबल हो सकते हैं, होते हैं। ये टेम्पररीली रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। जब फिज़िकल चेंज होता है तो सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं, केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता और इसलिए कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता। लेट्स नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब
तो यहाँ तक हमने फिज़िकल चेंज के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब हम केमिकल चेंज को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू केमिकल चेंज लाइन टू लाइन, हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं भाई कि केमिकल चेंज एक्चुअली में होता क्या है और किस तरीके से हम केमिकल चेंज को एग्जांपल्स के ज़रिए अच्छे सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, ए चेंज वेयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सब्सटेंस चेंज एंड ए न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। तो इस तरीके का चेंज जहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बदलती हैं, चेंज होती हैं और कोई नया सब्सटेंस बनता है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरीके के चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे। और जो केमिकल चेंज है उसको हम थोड़ा अपने डेली लाइफ में भी देख लेते हैं। देखिए कैसे, क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, देखिए जब हम कागज़ को जलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो कागज़ है ये हीटिंग जो प्रोसेस है, ओके, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, कागज़ जल रहा है, ठीक है, और जो कागज़ है वो जलने के बाद में ऐश में यानी राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हमारे पास में क्या था, कागज़ था, और जलने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, राख में, ऐश में। तो इसका मतलब एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, ओके, तो इसलिए क्या है, ये केमिकल चेंज है। और अगर हम ये कहें कि भाई राख को हम वापस किस में बदल देंगे, पेपर में बदल देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके, तो ये क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो इस लिहाज से भी ये क्या है, केमिकल चेंज है। और दूसरा ये कि अगर हम पेपर की केमिकल कंपोजिशन देखें और राख की केमिकल कंपोजिशन देखें तो वो दोनों ही डिफरेंट है, ओके। इधर देखिए यहाँ पर हमें दिखाया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये कुछ कीले हैं, ये देखिए कुछ स्क्रू हैं और जो चोवे होते हैं हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं दीवारों में ठोकने के लिए, जैसे भी है। तो अगर वो मॉइस्चर और वाटर के संपर्क में ही आ जाए तो इनके ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगता है और इस ही सब्सटेंस को हम रस्ट कहते हैं। और इस सब्सटेंस के बनने की प्रक्रिया को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, क्योंकि ये कीले किसकी बनी हुई है, आयरन की। तो जब आयरन किसके साथ में, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर, जब आयरन FeO2 और क्या H2O ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण करता है, रस्ट का। किसका निर्माण करता है, रस्ट का। और ये रस्ट आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कुकिंग ऑफ राइस। तो ये कुकिंग ऑफ राइस, जो रॉ हमारे राइस थे अब हमने उनको कुक कर दिया है, ओके। तो अब हमारे पास में जो राइस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज हुई हैं, साथ ही साथ उसके अंदर केमिकल चेंजेस भी आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी दही का जमाना या दूध को दही में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर देखिए जो केमिकल कंपोजिशन होती है किसकी, हम ये कहते हैं कि मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, ओके। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। इसके साथ साथ ही जो कंपोनेंट्स हैं, जो क्या कहते हैं, मिल्क के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर भी चेंज आ जाता है, ठीक है। जैसे एसिड का फॉर्मेशन होना, दही में क्या होता है, एसिड मौजूद होता है, जबकि दूध में ऐसा नहीं है, ओके। अब इधर देखिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का राइपन होना। तो इसके अंदर भी, फ्रूट्स के अंदर भी क्या है, केमिकल प्रोसेसेस होती हैं और नए कंपाउंड्स बनते हैं, ओके। तो इधर देखिए, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द केमिकल चेंजेस। यहाँ पर देखिए एक फ्रेश और ग्रीन पत्ती हमें ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, और इसके उलट हमें एक ड्राई एंड ब्राउन पत्ती दिखाई दे रही है, ओके। तो क्या हम, अगर हमने इस तरीके का ऐसे चेंज कर लिया तो क्या हम वापस इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं। ये चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है, ओके। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट देखिएगा, तो केमिकल चेंजेस को हमने थोड़ा सा समराइज़ किया हुआ है, और बिफोर समराइजिंग इट हम थोड़ा इसको NCERT बुक के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, ए चेंज विद विच यू आर
क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन यानी लोहे में जंग लगना। ओके, जब लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में होता है तो वो एक पाउडरी सब्सटेंस बना लेता है, अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेता है, और उसी को हम रस्ट कहते हैं। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म, ठीक है, फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड द रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो ये चीज़ हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड्स। तो जो हमारे फार्म हाउस होते हैं या हमारे पार्क होते हैं तो वहाँ पे लोहे के गेट लगे हुए होते हैं, और वो लोहे के गेट में अगर प्रॉपरली उनको पेंट नहीं किया गया है या उनके ऊपर कोई और फिल्म नहीं है तो लोहा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके? एयर के। किसके? मॉइस्चर के, क्योंकि एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, और इस तरीके से फिर लोहे के ऊपर एक फिल्म चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है किसकी? रस्ट की। आयरन बेंचेस कैप्ड इन लॉन्स, जो लोहे की बेंचेस होती हैं जो हमारे लॉन वगैरह में या बगीचों में रखी हुई होती हैं, तो वहाँ पर भी ये रस्ट जो है देखा जाता है। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, तो ऑलमोस्ट जो भी आयरन के जो भी आर्टिकल होंगे, जो भी चीज़ें होंगी लोहे की, ठीक है, कैप्ड इन द ओपन गेट्स रस्टेड। अगर वो खुले में रखी हुई हैं तो उनके ऊपर जंग लग जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स। तो हम घरों में अपने जो खासतौर से जो किसानों के घर होते हैं तो उनके यहाँ पर हमें कुछ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि शॉवल हो गया और स्पेड हो गया, यानी बेलचा हो गया, और क्या हो गया साथ में? देखिए हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, ये है बेलचा, इसको शवल कहते हैं, और ये एक हैवी ड्यूटी एग्रीकल्चर टूल है जिसका ये क्या है? वुडन का हैंडल है। ओके, और ये फावड़ा जिसको हम कह देते हैं, दिस इज़ द स्पेड। और यहाँ पर देखिए ये एक्चुअली ये पोर्शन किसका बना हुआ है? ये वाला पोर्शन किसका बना हुआ है? आयरन का। ये लोहे का बना हुआ है, ये वाला पोर्शन किसका है? आयरन का। और ये हमें दिख ही रहा है वुडन का है। तो वुडन पोर्शन पे तो रस्टिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ आयरन पोर्शन पे रस्टिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट